गाड़ी किसने खड़ी कर दी बीच में? यार इसीलिए मुझे काम करना नहीं पसंद है। एक तो पापा मुझे ही हर काम के लिए भेजते हैं कि ये करो वो करो, सब कुछ मैं ही कर लूं। काम तो कर लूं, लेकिन ये गंवार लोग जो बीच में गाड़ी खड़ी करके गायब हो जाते हैं, उनका मैं क्या करूं? बैग ही गिरा दूं, गिरता भी नहीं है। कहाँ है अब ये? मर गया। क्या करूं मैं? कोई दिख भी नहीं रहा है जिससे मैं कह दूं कि साइड कर दे। तो कर रहा गाड़ी ही गिरा दूं। कैसे लोग हैं। तो मुझे ऐसे ही लेट हो रहा है, ऊपर से लोग और गाड़ी खड़ी करके चले जा रहे हैं। मैं क्या करूं यार? अब मैं गाड़ी कैसे निकालूं? पापा को भी कॉल नहीं कर सकती, वो कहेंगे एक गाड़ी चलानी नहीं आती। अब उनको कौन बताए कि सड़कों पे ऐसे ऐसे खड़ी कर देते हैं लोग। क्या करूं? लात मार के गिरा दूं क्या गाड़ी भी? अरे ये लड़की मेरा बैग क्यों गिरा रही है? रुक, तुझे तो अभी मैं बताता हूँ। रुक, आ रहा हूँ मैं। गाड़ी ही गिरा दूं आज मैं। मैडम, हमारा बैग क्यों गिरा दिया और गाड़ी पे लात क्यों मार रही हो? अबे ओ गवार, तुझे अकल नहीं है? ऐसे सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी कर दी, किसी को आना जाना हो? हाँ अरे मैडम, मैं तो बस 2 मिनट के लिए गया, कुछ काम कर रहा था। आप मेरे तब तक बैग भी गिरा दिए, गाड़ी पे लात भी मार दिए हो। तो गाड़ी साइड में खड़ी करना, ये बीच में कौन खड़ी करता है? अरे 2 मिनट में कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे मेरा पहाड़ टूट रहा था, तुम पता है मैं कितनी लेट हो रही हूँ, मेरा कितना इंपॉर्टेंट काम रुका। अरे आप लेट हो रहे हो, उससे हमारा क्या लेना देना? और हाँ, वो जो बैग गिराए हो ना मैडम, उसमें पार्सल का इंपॉर्टेंट सामान है। अगर टूट गया ना तो मैं गाड़ी फोड़ के ना सारा वो फुल कर लूंगा मैं। अगर इतनी चिंता थी अपने पार्सल के सामान की ना, तो गाड़ी सही से खड़ी करता, ठीक है? और इतनी देर से बहस कर रहा है, अपनी गाड़ी साइड नहीं कर पा रहा है। मैडम 2 मिनट में क्या हो गया? और मुझे देर हो कब रही से है। इसको लात मार रही हो? अरे जानता है मैं कौन हूँ? हाँ, मेरे बाप को जानता है तू? अरे अभी मैडम, 2 मिनट नहीं लगेगा, तेरी नौकरी निकलवा दूंगी मैं। आपके पिताजी या बाप कोई भी हो, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना? और जितना महंगी आपकी गाड़ी है ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छी मेरी ये मेरी बाइक है, समझ? पूरे 1 लाख रुपए की है। अब मैंने अपनी गाड़ी की कीमत बता दी ना, तो मुंह खुला रह जाएगा तेरा। कुछ भी हो, डब्बा जैसे गाड़ी, समझ में आया? चुपचाप मेरा बैग उठाओ। मैं उठाऊं बैग? क्या सोच रहा है तू? तू गवार है ना, अपनी बुद्धि ना काम की चीजों में लगाया देखो कर। मैडम, मैं अपनी गाड़ी साइड कर। मैं गवार जरूर हूँ, लेकिन बैग तो मैं उठवा के रहूंगा, तुम ही मैं उठवाऊंगा। नहीं उठाऊंगी बैग। और मैं तुम्हारे जैसे ऐसे फटीचर बैग को क्यों उठाऊंगी? कितना गंदा मैडम होगा। मैं प्यार से कह रहा हूँ, बैग उठा दो, वरना मैं नहीं मुझे उठाऊंगी। उठवाना आता है। मैं क्यों उठाऊं? चलो अरे मेरा फोन, बैग उठाओ पहले। बैग उठा, मैं पटक दूंगा, मेरा फोन मैं दो तोड़ दूंगा तुरंत। मेरा फोन दो पहले। मैं तोड़ू क्या? चलो बैग उठाओ, चलो 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 जाओ। बड़ी आई हमको सिखाने, अच्छे से उठाओ, रखो इसे प्यार से। रख दिया। हाँ। दे फेंक मेरा। गाड़ी में हाथ कौन मारेगा? वो कचरा की साफ करो। चलो मैंने कोई कचरा नहीं किया, मेरा फोन दो पहले। मैं मेरा फोन तोड़ दूंगा तुरंत। चलो साफ करो, मारो मारो मारो। हो गया। ये हुई ना बात, बड़ी आई हमको ज्ञान देने वाली। मुझे ना ज्ञान मत दे दादा, तुझे ना तो मैं बताती हूँ। अरे मैडम अब निकलो, जाओ। अपनी गाड़ी आपकी साइड कर। तरफ बत्तीसों आती जाती है, यही बोल के जाती है। चलिए जा, निकलिए, गाड़ी तो यहीं खड़ी रहेगी, जाओ। मैं गाड़ी साइड कर, मैं अपनी गाड़ी निकाल। ठीक है मैं कर रहा हूँ। अरे यही ज्ञान देने वाली हमको। तो कुछ टूटा उटा तो नहीं है ना इसमें? पता नहीं कहाँ से आ जाती है सुबह सुबह गोबर खा के। एक तो साला मेरे 2 ड्यूटी करना ना किसी ने मुझे भारी पड़ेगा। एक तो अभी मालिक के वहाँ काम करते, सुबह से मालिक भी फोन कर रहे हैं, ऊपर से कस्टमर 10 बारी फोन किया, कहाँ गया मेरा ऑर्डर। अरे अकेले पागल हो जाएंगे साला हम तो। चलो यार, रोजी रोटी का सवाल है, चले भैया। ऐसे मिल गई रोज तो हमारा तो हो गया बेड़ा पारी। चले भैया, वरना मालिक भी गुस्सा ही करेंगे। अरे भैया क्या बात हो गई? आप ऐसे टेंशन में खड़े हैं? अरे क्या बताएं, रामू के पास गए तो सुबह, उसके बाद घर आए तो मैंने, मेरे कंपनी के एक हैं जानने वाले, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले आपका टर्नओवर इतना कम हो गया इस साल का। बिल्कुल होगा सबना भैया, आपकी लापरवाही है। आप ही उस रामू को सर के ऊपर चढ़ा के रखे हुए हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि वो रामू मेरे को आदमी सही नहीं लगता है। एक तो फर्जी के पैसे मांगा करता है। अभी महीना भर नहीं हुआ उसको हम लोग ट्रैक्टर के टायर का पैसा देता, आज फिर बता रहा है ट्रैक्टर के टायर का पैसा चाहिए। पर वो ईमानदार आदमी भी तो है, अब वो करे तो करे क्या? बेचारा हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहा है। मैं तो यही सोच रहा था कि चलो ठीक है। आपको लगता है? मालिक राम राम, आपने बुलाया मालिक? हाँ मैंने रामू बुलाया था तुम्हें। एक बात बताओ, अभी मेरे कंपनी के बॉस की कॉल आई थी, वो कह रहे थे इस साल का टर्नओवर कितना कम रह गया। अब तुम बताओ मैं क्या जवाब दूं उनको?
थोड़ा सा कम हुआ था इस बार, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पैदावार ज़्यादा हो, लेकिन रामू कोशिश नहीं करते हैं इसमें ना। तुम ये सोचो कि मैं कितना कितना परेशान रहता हूँ, कितने सालों से इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। कुछ नहीं समझ में आएगा भैया, उसको खाली पैसे। क्या अरे तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, मेरे से बात करो। क्या हो गया गुनगुन, तुम एकदम से यहाँ चलिए? अरे हाँ गुनगुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो थोड़ा हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा बिजनेस के सिलसिले में। ये कौन है? इसको पहले नहीं देखा। अच्छा ये अपने यहाँ काम करता है रामू, और इसके पिताजी भी ये काम करते थे। अब पिताजी की एज हो गई ना, तो पिताजी की जगह ये काम करता है हमारे यहाँ। और तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे वो मुझे आपको बताना था कि मैं जब से आई हूँ मेरा कमरा ही नहीं साफ हुआ है। क्यों रामू? से वेट कर रही हूँ। आप उसको श्यामू को भेज के मैं करवाता हूँ ना। श्यामू मैं कब तक गेस्ट हाउस में रहूंगी, आप देखिए ना। अरे गुनगुन तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत हो। अभी मैं थोड़ी देर में ना रामोस बोल दे रहा हूँ, श्यामोस बोल के कमरा साफ करवा दो। ठीक है, मैं बोल के करवा रहा हूँ। ठीक है गुनगुन, तुम जाओ ना। क्या हुआ, तुम ऐसे गुस्सा हो रही हो? नहीं बस इसको कहीं देखा देखा लग रहा था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हाँ मालिक ये कौन थी? ये हमारी ना छोटी बहन है, लंदन में पढ़ाई करती थी, अभी वापस आई है। पढ़ाई कर। हाँ लंदन से, तूने नाम भी तो नहीं सुना होगा लंदन का। ये सब छोड़, बताओ। अच्छा हाँ सुमित, इसकी सैलरी दे दो यार। और पर रामू यार, मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूँ यार, थोड़ा तो काम किया करो ढंग का यार। पिछली बार घर भी चले गए थे, पता है माता जी की थोड़ी तबीयत खराब थी। अरे माता जी से बात हुई थी तुम्हारी, मुझे पता चला तुम्हारी शादी वादी तय कर दी तुम्हारी माता जी। अरे भैया शादी तय हो चाहे ना हो, क्या ही मतलब है, काम तो वैसे भी वही है इसके। अरे नहीं पकड़ो। साहब, कैसी बात है? ये लो पकड़ो पैसे, और जाके छोटी का ना कमरा साफ करवा देना। साहब काम करवा देंगे। अब साहब लेबर लोग को हम बोल दिए, गांव से वो सब भी हाँ, चल दिए, ठीक। आएंगे तो मैं करवा दूंगा। ठीक। जाओ अपना काम करो। अच्छा ठीक है अब साहब, कमरा याद से साफ करवा देना ठीक है, उसका। मैं बोल के मैं खुद ही कर दे रहा हूँ साहब। चलो जाओ। वैसे रामू है बहुत ईमानदार, अब वो पैसे लेके चला जाता है, मुझे पता है 1000-1500 रुपए ये चोरी कर लेता होगा, पर कोई बात नहीं सुमित। और वैसे भी ना लाइफ में इसको जब शादी हो जाएगी इसकी ना- भूसा तो सारा बेच ही दिया, मुझे थोड़ा बहुत बचा है, सोच रहे इसका भी 100-200 रुपया कोनो दे ठेल देता हूँ। मालिक को कदुआ पता नहीं चलेगा, मालिक अभी जान जाएंगे ना तो हमारी तो खटिया तो खड़ी है। रामू जरा मालिक मालिक नमस्ते मालिक। खुश रहो। एक बात बताओ, इस बार धान काहे नहीं हुआ सही से? मालिक कहा है ना मालिक कि और ट्यूबवेल की पाइप फट गई थी, आपको पता नहीं, जैसे सिंचाई की वजह से ना, इसीलिए तो ज्यादा नहीं हुआ इस बार। ये जो गुटखा खाते हो ना, थोड़ा कम खाया करो, तुम्हारी अम्मा से शिकायत हम कर देंगे तुम्हारी। मालिक क्या है ना कि इसे काम वाम करते हैं, हल्का सा गुटखा जब अंदर जाता है ना, बिल्कुल ताकत आ जाती है मालिक। मेरे ताकत के चक्कर में हमारा काम एकदम बर्बाद कर रहा है तू। हाँ ऐसे कैसे काम चलेगा? तेरे को यहाँ पर लोग मालिक- रखे हैं, पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मालिक वो तो टाइम पे मिल जाता है। क्या है ना मालिक कि लेबर लोग भी भाग गए थे मालिक, तो हम अकेले क्या करेंगे बताइए। अच्छा लेबर लोग भाग गए थे, तुमसे कितनी बार बोला है कोई गांव का लेबर पकड़ो, तुम जाके शहर के लेबर पकड़ोगे तो गांव का काम कर पाएंगे कि नहीं? अब मालिक क्या करे, हम तो पकड़ के लाते ही हैं। हम तो सोचते अब सामने बोलते कि हम ईमानदार हैं, अब लेके पैसा भाग जाते हैं, कामों नहीं करते, तो हम क्या करें मालिक अकेले रह के। अच्छा एक बात बताओ, ये ट्रैक्टर कम से कम हमको लग रहा है 10 दिन से यहाँ खड़ा है, और एक बार भी तुमने मेरे को बताया? मालिक वो टायर फाड़ गया था तो हम क्या करें, मैं तो क्या ही करे मालिक, उसमें कम से कम 10,000 रुपये का खर्चा आएगा, कौन देगा मालिक? अरे ये बता, तेरा भी कभी टायर फट जा रहा है, कभी तेरे लेबर भाग जा रहे हैं, हम लोग को बेवकूफ समझा है? और इस बार हमको लग रहा है कि जो चावल का टर्नओवर था कम से कम 10 कुंटल के आसपास होना चाहिए था, वो तो 2 ही 3 कुंटल हुआ। पता क्यों? क्योंकि तुम्हारे सही तरीके से पानी नहीं लगाए हो, ना खाद डाले उसमें। मालिक अब फिर ना अच्छे से काम करेंगे, अब पैसा दे दीजिए, ट्यूबवेल का भी वो पानी ठीक करवा देते हैं, और ट्रैक्टर का टायर भी बदलवा हर देंगे। चीज का तुमको खाली एक ही सोल्यूशन है, पैसा दे दीजिए। दो समेत पैसा, और तुम्हें जब भी जरूरत लगा करे तो आके मांग लिया करो मालिक, इस पैसे। बारी ना 15 लेबर का जरूरत अरे, है, ठीक है, क्योंकि ठीक है। पीछे 5 बीघा वो है ना, उसका हाँ। भी वो करवाना है, बुआई करवाना कितना है। पैसा चाहिए तुमको ये बताओ, खाली बातें ना बताओ। 15 लेबर अरे सुमित 15,000 रुपया दो ही का। अरे बस करो, ज्यादा अपनी मैथ गुड़ा ना करो। और एक बात बताओ, वाला ऑनलाइन वाला काम छोड़ दियो, कर रहे हो? अच्छा वो मालिक- जोमेटो वाला ना काम तुम्हारा, हाँ मालिक को, थोड़ा ना उस पे काम ध्यान कम दिया करो, उमा ज्यादा पैसा नहीं है। मालिक बात है कि इधर से काम से छुट्टी हो जाती थी, लेबर लोग को लगा के चले जाते थे। 15,000 रुपया है पूरा मालिक- पूरा। अरे समझे? मालिक एकदम। और गांव के लेबर पकड़ के लेके आओ, शहर के लेबर लेके मत आना। और दोबारा हमको ये शिकायत मिल गई ना कि यहाँ काम सही से नहीं हो रहा है, तो रामू तुम्हारी अम्मा से हम तुम्हारी शिकायत बताएंगे। नहीं मालिक आप जाओ मालिक, अब काम तो यूं हो जाएगा, पैसा आ गया मालिक, फट पे लेबर पकड़ेंगे, काम आज ही शुरू। और ये ट्रैक्टर जो खड़ा है ना, इसको बनवा लेना। ट्रैक्टर तो भैया जा रहे हैं। चलो ठीक है, जा ठीक है मालिक। आप चलिए भेज रहा, इनको बात करके आए इनसे जरा कुछ। है मालिक
भैया के सामने तेरे को मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू कुछ भी करेगा मनमानी। हाँ तू साले मेरे को देख नहीं रहा क्या कैसे फालतू फालतू पैसा ले रहा है? भैया मेरे सीधे हैं, मैं सीधा नहीं हूँ, ये बात याद रखना। मालिक 150 ले ही लेते, ले बार आदमी यहाँ पे 50 नहीं तुम्हारी, हम तो कह रहे 500 रुपये आपको पकड़ो। हम ही तेरे को पैसा दे रहे, हम ही 500 रुपये। लड़की बाजी की आदत है ना, बड़ोस वाली भाभी फंसाए, सब पता है। शांति से बैठ के यहाँ काम कर, अभी मैं आ रहा हूँ आधे घंटे के अंदर, समझा? क्या भाभी की बात करते हो, आप जानते हो, इसलिए थोड़ा वो मालिक हम तो कह रहे सुनो, वो भाभी की बहन है ना, उससे मेरी सेटिंग करवा जरा। मालिक हाँ मैं ना एकदम। चलो ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ जल्दी से, ठीक है? ठीक है। अगर यहाँ तू सोते हुआ दिख गया ना, मैं को मारूंगा। चल बैठ। अरे मालिक एकदम उपद्र आदमी है मालिक भी। मालिक जाए बाहर में पैसा मिला जाके अय्यासी करे, और हाँ मालिक को पता थोड़ी कि ट्रैक्टर का टायर है भाई बेच दिए है। कोई बात नहीं, वैसे मालिक का सारा तो काम हो ही जाता है। एक काम करता हूँ, फटाफट काम निपटा के उसके बाद। अरे रामू सुनो। मैडम नमस्ते। नमस्ते छोड़ो, सुनो मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो उस दिन के लिए ना यार सॉरी, मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा था, वरना मैं तुमसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करती। अरे नहीं मैडम, उस दिन तो गलती मेरी थी, मैं ही बीच रोड पे बाइक लगाया था। वैसे भी आप मेरी मैडम है, आपको सॉरी बोलना शोभा थोड़ी देता है, हम तो नौकर आदमी है। अच्छा लगा सुन के, लेकिन सुनो मुझे तुमसे एक काम था। बताइए। वो ना मैंने भैया के अलमारी से कुछ पैसे निकाले थे, 50,000 रुपए हैं, और एक ये फ़ोन है, तो ये चीज़ें तुम थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लोगे? मुझे कुछ काम से जाना था, मैं आके तुमसे ले लूँगी। अरे नहीं मैडम, वो इतना महंगा फ़ोन है, मुझे लग रहा है ये मैडम 1.5 लाख का फ़ोन है, और इतने सारे पैसे मैडम, हम गरीब आदमी, कहीं खो जाएगा तो फिर आप मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। नहीं रामू, मुझे तुम पे भरोसा, मैं बहुत देर के लिए बाहर नहीं जा रही हूँ, बस थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लो, फिर मैं आके तुमसे ले लूँगी। अरे मैडम इतना पैसा मैं तो लगा पहली बार देख रहा हूँ इकट्ठे। तभी तो तुमको दे रही हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। जितनी हिफाजत से तुम इसको रख सकते हो शायद ही कोई रखेगा, और मुझे तो तुम जानते ही हो मैं तो कितनी लापरवाह हूँ, मुझसे तो खो ही जाएंगी ये चीज़ें, तो तुम रख लो ना थोड़ी देर के लिए। मैडम लेकिन खो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, रखो रखो, बहुत अच्छा फोन है, मैडम खोएगा तो पता चल जाएगा। बिल्कुल नया फोन है, तो मैं कह रही हूँ, और ये तो पता भी चल जाता है अगर खोता है तो। लेकिन मैडम अब आप कल पक्का मुझसे ले लेंगी ना? हाँ एकदम पक्का, मैं तुमसे याद से ले लूंगी, बस आज रख लो अपने पास। ठीक है मैडम, मैं रख लूंगा, लेकिन मैडम देख लीजिएगा, कल ले लीजिए, वरना मेरे पे कहीं गिर उड़ गया तो फिर इतना महंगा फोन। और सुनो, इस बारे में ना किसी से बताना नहीं, ये तुम्हारे मेरे बीच की बात है, ठीक है? अरे तो भैया को भी नहीं, तो मालिक का ही होगा ना, तो फिर। अरे तो वो उनको मैं देख लूंगी ना, मेरे भाई है, मुझे थोड़ी ना कुछ कहेंगे, मैं देख लूंगी, तुम बस अपनी तरफ से कुछ मत करो। ठीक है मैडम, लग रहा है मैडम भरोसा कर रही हैं हमारे पे। बहुत बदतमीजी कर रहा था ना मेरे साथ, अब इसको मजा चखाऊंगी। आज इसकी खटिया ना खड़ी करी तो कहना भरोसा, आज भैया से भी इसको डांट खिलवाऊंगी। आज मालिक का ऑफिस पूरा एकदम चमका डाले। रवि, अरे मालिक नमस्ते मालिक। नमस्ते छोड़ो, मेरे कमरे से 50,000 रुपए गायब हुए हैं, और मेरे कमरे में तुम ही कहते 50,000 रुपए कहाँ है मेरे? साहब ये तो सही बात है कि आपके कमरे में हम ही जाते हैं, लेकिन 50,000 मैं क्यों साहब 50,000 रुपए लूंगा अभी आपका? अच्छा 50,000 तुम्हें नहीं लोगे, तो ये 50,000 रुपए गए तो गए कहाँ? आप 50,000 रुपए मैं लेके करूंगा क्या, बताइए आप? अरे भैया आप पूछ क्यों रहे, तलाशी लीजिए ना। अरे हाँ छोटी, मैं तो ये चीज भूल ही गया ना। साहब आप क्या सालों से काम कर रहे हैं साहब, ऐसा थोड़ी। अरे साहब ये देखो, यही तो मैं फोन ढूंढ रहा था। अरे घूमो पीछे। अरे नहीं साहब, साहब ये तो साहब पर्स है मेरा, कुछ नहीं साहब। पैसे कहाँ हैं? इतने सारे पैसे? अरे ये पैसे ना ये मेरे हैं। ये पैसे साहब अभी बताता हूँ, ये पैसे तो कल शाम को मैडम ने दी थी हमको। अरे क्या बात कर रहे हो, झूठ पे झूठ बोलते हो। अरे मैडम मेरे ऊपर लगा दो। कैसी बात कर रही है, कल शाम को आपने दी, किसी दोस्त को दे रहा था इनको, तो पैसे हमको दे दी। अरे रवि, इतना भी झूठ मत बोलो, मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ। इतने ईमानदार आदमी होने के बाद, और मेरे कमरे में ना तुम्हारे अलावा कोई नहीं जा सकता, ना मेरी बहन ना मेरे छोटा वाला भाई। तुमने ये जो हरकतें की है ना, मैं मन तो कर रहा ना अभी पुलिस बुला के यहाँ पे तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, पर नहीं, यहाँ तुम्हारी भी बेइज्जती होगी, साथ में मेरी भी बेइज्जती होगी। तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। देखिए साहब, हम आपके यहाँ सालों से काम करते हैं, हमारे पिताजी भी करते थे, उसके बाद हम कर रहे हैं, तो साहब आप तो जानते हैं हम कितने ईमानदार आदमी हैं। और मैं साफ सालों से काम करने के बाद ये हरकत करी है।
रवि ये तुम उम्मीद नहीं थी तुम्हें। रवि मैडम तुमसे आप गलत कर रही है मेरे साथ। मैडम साफ साफ बता दीजिए ना साहब को। मैंने क्या किया भैया, ये झूठ बोल रहा है। उसको आपको क्या मुझे बोल रहे भरोसा हो? है ना? उसकी क्या गलती है इसमें? साहब मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मैं साहब सुबह जा रहा था खेत की तरफ, मैडम ने बुला के मुझसे कहा कि ये 50,000 रुपये और ये नया फोन है, मुझे कल किसी दोस्त को देना है, तो तू मुझे रात भर रखे ना, सुबह मेरे को दे देना। यार तो रवि- साहब में रखा था। यार रवि एक बात बताओ मुझे, एक तो तुम्हारा नाम जो ना दो नाम रखे हो ना, एक आधार कार्ड में अलग है, ये रामू अलग है। तुमको एक बात बताऊं, तुमको मैं छोड़ूंगा तो नहीं, मेरी बहन को फंसा रहे हो ना यहाँ पर। रामू तुम्हारे पिताजी को मैं ये सारी शिकायतें बताऊंगा कि तुम ये सब क्या करते हो, और तुम्हारी मम्मी को भी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी यही बोलते ना मेरा लड़का बहुत ईमानदार है। यही ईमानदारी दिखा रहे हो तुम, हमारे घर में चोरी कर रहे हो। अरे तुम पैसे मांगे होते ना, मैं तुम्हें पैसे ऐसे दे देता, पर नहीं, तुम मेरी बहन को फंसा रहे हो। अरे साहब पैसे की क्या ही जरूरत है, आप टाइम पे सैलरी दे ही देते हो। और साहब मैं गांव का आदमी हूँ, ईमानदार हूँ, आपको पता ही है साहब, ये सब काम मैं नहीं करता हूँ। अरे आप तो मेरी बात- तुम्हारा कहने क्या मतलब है, मेरी बहन ने किया है। साहब आप ना एक काम करिए, बाहर साहब घर के कैमरा लगा है ना, आप साहब उसमें चेक करिए पैसा मैडम दे रही थी कि नहीं दे रही थी। ये बाहर पागल कैमरा हो क्या? लगा- नहीं ये सब क्या कर भैया, आप मैं बता रही हूँ ना। अरे वो चोरी किया वो ऐसा क्यों करेगी, वो मेरी छोटी बहन है। साहब आप देख लो ना, आपको भी हो जाएगा यकीन कि मैं पैसे लिया हूँ कि नहीं लिया हूँ, देख लीजिए अरे साहब। भैया मैं कह रही हूँ ना कि इसी ने चोरी करी है। अरे छोटी 2 मिनट लगेंगे, मैं देख लेता हूँ। मैडम देखने अगर दीजिए ना। इसकी गलती हुई ना, अभी इसको मारते हुए लेके जाऊंगा यहाँ से। हाँ साहब है जो उसकी गलती, आप कैमरा मत देखिए ना। छोटी मेरी बात मानो, 1 मिनट खड़ी रहो। साहब उधर वाला है, ये देखिए मैडम मुझे पैसे दिए, फोन भी मुझे पकड़ा रही है। गुनगुन ये सब क्या है, तुम इसको खुद पैसे दे रही हो और मुझसे क्या कहा तुमने, भैया आपके कमरे से इसने पैसे चुराए हैं। वो अलग पैसे थे भैया, ये अलग है। अच्छा वो अलग है और ये अलग है। मैं अपना फोन, मैं अपने पैसे रखे हुए नहीं पहचानता हूँ क्या? तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? या कुछ पूछ रहा हूँ ना मैं, क्यों किया? मैं बस सिर्फ बदला लेना चाहती थी। बदला? आपको याद है मैं जिस दिन आ रही थी, इसने मेरी बहुत बेइज्जती करी थी। ये एक तो 2 नौकरियां करता है, स्विगी की और पता नहीं क्या क्या, और वहाँ पे इसने मेरी बहुत बेइज्जती करी। साहब मैं बताता हूँ, वो साहब नहीं, मैं जोमेटो वाला काम करता हूँ, तो साहब बाइक साहब वही रोड के बीच में लगा दे, मैडम आई उल्टा सीधा बोली, मेरा बैग भी गिरा दी। हाँ भैया बीच में गाड़ी खड़ी करके मुझे अरे उल्टा गुनगुन सीधा- चलो ठीक है, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुम आके मुझे बताती, मैं इसको सजा देता। तुमने इसको क्या किया, इसको चोरी में फंसा रही थी। अगर मैं यहाँ पुलिस बुला लेता तो इस बेचारे की कितनी बेइज्जती होती तुम्हें पता है? अरे लोग कितने इज्जतदार लोग हैं, और इसके पिताजी हमारे यहाँ काम करते थे। अब इसके पिताजी को ये सब चीज़ें पता चलती, इसको घर से निकाल दिया जाता। गुनगुन तुम्हारा ना दिमाग काम नहीं करता है, एक तो बाहर से पढ़ के आई हो, यहाँ के रूल और रीति रिवाज नहीं जानती हो तुम लोगों के सामने अपने आप को ये समझती हो क्या मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। अरे वो कुछ बोला नहीं था, तो आजकल के गांव के लड़के ना तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करते, क्या करते तुमको नहीं पता चलता, पर तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भैया आप उस पर इतना भरोसा करते थे, मैं आपको क्या बताती, आप तो मेरी बात मानते ही नहीं ना। अरे भरोसा क्यों करता हूँ, तुम भी ऐसा काम करो जिससे मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूँ। तुम्हारे हाथ में वो गाड़ी आ गई है और जहाँ मन होता है वहाँ निकल लेते हो, क्योंकि तुम्हारे पापा को मैं क्या बोलूँ, पापा भी तुमको गाड़ी देते हैं। छोटा वाला भाई भी ना कम नहीं है, वो भी तुम्हारे साथ मिला रहता है, वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही घूमता रहता है। आज भी उसको फोन किया तो आज भी घूमने के लिए निकल गया। पर उससे सॉरी बोलो या निकलो यहाँ से तुम। तो बड़ी कि आपने सॉरी नहीं बोलूंगी। गुनगुन मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, सॉरी बोलो, यहाँ से जाओ तुम, सॉरी तुम्हें बाद में देखूंगी। जाओ यहाँ से। देखो रवि मुझे माफ़ कर देना, मेरी बहन ने मुझे जो बताया उसी वजह से मैं तुम्हारे सामने चला आया कि देखता हूँ कि शायद तुम्ही ने चोरी किया हो। अरे कोई बात नहीं साहब, साहब मैं गांव से जरूर हूँ लेकिन साहब चोर नहीं हूँ मैं। अरे मुझे पता है तुम बहुत ईमानदार हो, और मेरी बहन ना बाहर से पढ़ के आई है, इसको लोगों के बात करने की तमीज़ बिल्कुल नहीं है। तुम ना बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम एक काम करो, ये पैसे लो और ये फ़ोन ना मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया था, तुम्हारा परसों अरे जन्मदिन था ना, अरे रखो नहीं साहब, रखो इतना रखो। महंगा फोन साहब क्या अरे तो हमारे यहाँ काम करते इतना महंगा फ़ोन दे दिया तो क्या हो गया। अब एक काम करो, ईमानदारी से अब काम करना, छोटी ली बहन से कुछ ज़्यादा बोलना नहीं, थोड़ा दिमाग, और कुछ भी अगर वो बोलते हैं ना तो मुझे बताना। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं निकलता हूँ। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब कितने अच्छे आदमी हैं, बताओ इतना महंगा फ़ोन दे दिया। अब तो इससे मैं अच्छी अच्छी